तो लड़की विदाउट फिगर और जुआरी विदाउट जिगर, क्या समझा? साला 5,000 लेके आता है, 50,000 जीते की सपने देखता है। ज्यादा पैसा लेके आकर पैसा पैसे को मिलता है। अरे जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई, है ना चाचा? सही बात है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। सॉरी, काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से विच आई कांट शेयर। तभी मैं आप लोगों के साथ बहुत देर में आया हूँ, बट नेवर माइंड, देर आए दुरुस्त आए। सो इस बार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पिछली वीडियो की तरह फटाफट फिनिश करेंगे और सेशन के बारे में कंप्लीट करेंगे। और आई होप दिस विल हेल्प्स यू अलॉट इन विनिंग योर मोर एंड मोर बैट्स। एज पिछली बार हमने डिस्कस किया था आपके साथ सेशन की हारने की सारी बीमारियाँ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे जीतना है आगे। तो जस्ट आई विल रिमाइंड यू और रिकैप करते हैं पुराना थोड़ा सा। Just wait for a second. I'll start my slides. हाँ, तो देखिए, जैसे I'll just tell you, पिछली बार हमने आपको बताया था कि जैकपॉट सेशन में हारते हैं और बुकी का होता है वो, क्योंकि जब भी आप कुछ करोगे तो एक रन बुकी का होता ही होता है। तो एक बार नोट डाउन कर लो आप सारे, चलो मैं बताता ही रहता हूँ ऐसे ही, ठीक है? कि जैकपॉट सेशन जो होता है वो बुकी का होता है। मीन्स जैसे आपने 25-26 आया है, आपने 25 नोट कर रखा है, बने 25, यस करते तो भी मरते और नोट करते तो भी मरते। तो इसमें भी कई बार बुकी खेलते हैं हमारे साथ। जैसे एक बुकी होता है, उसको पता होता है हर फंटर का कि ये करने वाला है, तो उस हिसाब से सेशन देता है। कई बार 2 रन की सेशन देता है जिससे कट नहीं पाता। तो इसमें तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वेट फॉर द राइट रेट, मतलब या राइट स्कोर का वेट करो आप, ताकि क्या बोलते हैं, आपकी जो जीतने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। वैसे तो स्टिल आई एम सेइंग दिस कि सेशन हमेशा मतलब एक शौक की तरह खेलो, उससे पैसा तो बहुत कम रेयर बनेगा भी, तो मतलब कि लिमिटेड खेलना है आपको, ये नहीं कि सारे सेशन खेलने हैं। जिसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो वही वाला खेलो, जिसमें फीलिंग आए दिल से, ठीक है? फिर दूसरा आता है डब्बा या बॉक्स का। इसमें भी आपको पिछली बार बताया था मैंने कि डब्बा बना के अपना जिताता सेशन में हार जाते हैं बंदे। तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, डब्बा या बॉक्स, ये चलो आपको पता तो होगा यार, जो भी वीडियो देख रहे हो, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, और पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 25 यस करी और फिर सेशन आ गया 29-30 या 29 नोट कर ली, तो हर सेशन में ऐसा नहीं करना है, वरना आप जो 25 बन भी गए और फिर पता लगा स्कोर बना 30, 31, 32, तो वो भी जाता रहेगा। तो कम से कम इसमें डब्बे के लिए कम से कम कह रहा हूँ मैं 6 से 7 रन मिनिमम रखो ही रखो। वो भी कभी फीलिंग आए तो ही, ये नहीं कि हर बैट में ही, वैसे हर बैट में होता भी नहीं है ऐसे जैसा हम सोचते हैं, ठीक है? तो इसमें ऐसा करना, कम से मिनिमम 6 से 7 रन रखने ही रखने हैं डब्बा बनाने के लिए, ठीक है? और रिड्यूस लॉस करना है सेशन में, तो क्या बोलते हैं, अपना कम ही खेलो, जो इसमें फीलिंग आए। सॉरी, तबीयत भी खराब चल रही है मेरी, बट कोई नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेशन में वही खेलो जो इसमें कम से कम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की चांस हो, ज़्यादा ज़्यादा अच्छी फीलिंग आए, ठीक है? फिर तीसरा आता है बुकी रेट पे। कई बार क्या होता है कि हमें 12 बॉल में 11 रन दे रहा होता है, ठीक है, और हमें लगता है बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बनते हैं। तो 95% चांसेस है कि वो सेशन नोट होगा ही होगा। उसमें अपना वो बढ़ा लो, लिमिट जो है। वैसे तो हमेशा फिक्स लिमिट से ही खेलो सेशन के लिए, कि जैसे
1 लाख की लिमिट है तो आपकी, तो सेशन को रखो सिर्फ 2,000 रुपये, फीलिंग वही आएगी उसमें भी। हर सेशन जैसे 4 सेशन आते हैं तो 2020 पहले 2 आया करते थे, 4 सेशन आए तो 2,000 रुपये, 8,000 आपको लिमिट रखनी है 1 लाख से अगर खेल रहे हो तो। बाकी ये पैसा आप लगाएंगे मैच में जो आपको पैसा कमा के देगा। सेशन तक शौक है, पूरा करो, जीते तो जीते, हारे तो हारे, गम नहीं होना चाहिए उसमें। पर फिर भी उसमें भी सेशन भी बता रहा हूँ ज़्यादा जीतने के आपकी चांसेस। स्टैट्स, स्टैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप भी झूठ बोल सकते हैं, इवन राजा हरिश्चंद्र भी झूठ बोल सकता है, स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो बिफोर स्टार्टिंग ए मैच थोड़ा सा काम करा करो, अच्छा काम आता है कि यस वाले बॉलर कौन से हैं, नोट वाले कौन से। यस अपने डंडा भाई जी हो गए, विनय कुमार, पीयूष चावला, ये रन देते ही देते हैं। फिर नोट वाले जैसे सुनील नारायणी और वो बांग्लादेश का जो बॉलर है मुजफ्फर रहीम, क्या नाम जो भी है, मिचेल स्टार्क, ये सब नोट वाले हैं। तो मतलब इनके आते ही नोट यस कर दो, बैटिंग पे कौन है, स्ट्राइक पे कौन है, तब अपना सेशन करो ताकि आपके जीतने की चांसेस और बढ़ें। फिर तीसरा पॉइंट आया था पेशेंस एंड सिनेरियो फैक्टर। राइट, मैंने आपको बताया था जैसे कि एक तो शुरू में हार जाए तो बौखलाना नहीं है उस दिन, समझे। ज़रूरी नहीं किसी प्लेयर का भी एक दिन ख़राब आता है तो ये नहीं करना कि आप उस दिन हार के अपनी लिबर्टी ख़त्म कर लो सारी। एक दिन याद रखे भाइयों, साल में 3 दिन आपका पूरा साल बिगाड़ सकते हैं, तो उन दिनों से तो स्पेशल बचना है। एक बार ही थोड़ा सा हार गए तो बौखला के नहीं कि डबल डबल ट्रिपल अमाउंट से खेलना है, करे ही जा रहे हो और सेशन हारते जा रहे हो, हारते जा रहे हो। ये हमें नहीं करना, पेशेंस रखना ही रखना है। सिनेरियो सबको बताया था कि एक ही सिनेरियो में कैसे हम 1 मैच जीतते हैं और 3 हारते हैं, तो वही रेशो हो गया ना, हारने का ज़्यादा जीतने का कम। सो अब जैसे बता रहा हूँ सिनेरियो फैक्टर में, अगर आपने एक सेशन करा 36 यस और 5 ओवरों में बन गया 38 रन, अब तो आपको वहीं उसको छोड़ देना है। अगर आप आगे ये सोचोगे कि ये तो हार गया और फिर नोट नहीं होगा, आप करोगे 45 नोट, 45 भी बनेंगे, 47 नोट 47 भी बनेंगे। तो जिस दिन कम्प्लीटली लॉस हो जाते हो ना, तो क्या बोलते हैं उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है। और फिर भी स्टिल तुम्हारी खुड़क है नहीं मान रहे, जब भी खुड़क नहीं मिट रही है तो क्या कर सकते हो, जितने अमाउंट से वो करा है उसको उल्टा कर दो। फिर अगर कम्प्लीटली हार गए हो तो मतलब पहले ही बैट ख़त्म हो चुकी हो, तो ये भी मतलब ये कैसे कह रहा हूँ, कईयों के साथ बन जाती है बात, कईयों के साथ नहीं बनती। तो अपना देख लो, 1-2 हज़ार रुपये से खेलना है, लाख वाली पेटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बाकी जितनी लिमिट बढ़ती रहेगी उस हिसाब से रेशो चलता रहेगा। 2 लाख से खेलते तो 4,000 का सेशन करो, 4 के कितने हुए, 16,000 रुपये की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, सेशन तुम्हें लदवा देगा, ठीक है। और ये भी चांसेस है कि तुम इससे बैट जीतो ज़्यादा ही, ठीक है। अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस पे क्या है कि डूज एंड डोंट्स सेशन कौन कौन से हैं मिसलेनियस। एक तो कभी भी डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव होता है, मैं कहता हूँ डोंट ड्रिंक एंड प्ले, क्योंकि रात को तो तुम पैग लगाने के बाद शहनशाह हो ही जाते हो, तुम्हें खुद नहीं पता होता कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अगले दिन पता लगता है, क्योंकि शराब खरीदने के पैसे भी नहीं बचते। तो मैच पे एटलीस्ट कंट्रोल रखो और ड्रिंक करके ना खेलो तो ही अच्छा है, ठीक है। और नॉनसेंस बैट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, अगले दिन सर पकड़ के बैठे रहोगे। और जिससे कंट्रोल नहीं होता सेशन, मतलब खुड़क मस्ती है, उनके लिए कह रहा हूँ, वो सिर्फ लास्ट के 8 या 9 बॉलों में, लास्ट ओवर में ही खेलें, बॉलर देख के बैट्समैन देख के, ठीक है। क्योंकि कईयों से होता है कि तीसरे ओवर में खेल लेंगे, 1 रन बन गए एकदम से, उन्होंने नोट कर रखे, फिर एक और नोट करेंगे, एक और नोट करेंगे, फिर 3-4 लाइन में हार जाएंगे। तो हमेशा सेशन खेलने हैं तो लास्ट 8 या 9 बॉलों में, ज़्यादा ज़्यादा लास्ट 2 ओवरों में, इससे ज़्यादा नहीं खेलने, मतलब सेशन की लास्ट के 2 ओवर में खेलने हैं। फिर आता हूँ ऑब्जर्वेशन, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। ये कल के मैच में 10th के मैं बता रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व करा और मेरे 2 सेशन आए उससे, मतलब 4 सेशन आते ना। पहले मैं ऑब्जर्व करा, जैसे कभी याद कर लो 1 अगस्त का दिन था, टूटी पेट्रोइड्स और किसका मैच था, इसका CSK का, तो
नाम नहीं पता मुझे। पहले ही सेशन में लास्ट ओवर में बने 14 रन, उसके बाद दूसरे सेशन में बने लास्ट सेशन के लास्ट ओवर में 18 रन, तीसरा नोट हुआ था लास्ट, फिर चौथे सेशन में फिर बने लास्ट ओवर में 16-17 रन। तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि मतलब कि जो लास्ट सेशन के लास्ट में हुआ ना, उस सेम मैच में बता रहा हूँ, लास्ट के ओवर में नोट हुआ है तो वो भी कंटिन्यू 2 या शायद 3 भी करते कई बार, तो पर 2 तो करता ही करता है, तो कुछ अलग होता है। तो फिर 4-5 रन 6 रन तक तो कॉमन बनते हैं, पर किसी सेशन में लास्ट में 2-3 रन बने, फिर किसी सेशन के लास्ट ओवर में 16 रन 14 रन 15 रन बने, तो वो हमें कैच करना है। ठीक है, सेम मैच में वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये आपको कम से कम 2-3 बैट बना के देगा। फिर तीसरा पॉइंट है नेवर मिक्स मैच एंड सेशन बैट्स। लाइक कई क्या करते हैं कि सेशन में जैसे टीम खा लिया लगा ली, फिर उसी हिसाब से सेशन करते हैं। इसको प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको कभी कभी मिक्स नहीं करना है कि अगर आपने टीम जिता रहे हो तो फिर सेशन यस होगा, या टीम हरवा रहे हो तो फिर नोट होगा। सॉरी वंस अगेन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सेशन और खेलोगे तो फर्स्ट इनिंग्स तक ही ख़त्म कर, दूसरे इनिंग्स में तो सेशन खेलोगे मत, बिल्कुल मत खेलो। ठीक है, फिर तीसरा आता है कि डोंट इंक्रीज योर मनी। शायद आपने पढ़ लिया होगा पूरा, ये पूरा डिटेल में है ही, बाकी अब मैं वैसे डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लें आपने 10,000 का सेशन किया, ठीक है, पहला वो आप हार गए, फिर आप सोचते हुए डबल कर लेते हैं, अगले सेशन में आपने 20 का करा, वो भी हार गए, फिर 40-50। ऐसा तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि ऐसा करने से आप सिर्फ हारोगे ही हारोगे। कोई पैसे बढ़ाने से अगर सब जीत जाते तो जितने ये अम्बानी हैं डबल डबल करके, यार तो बिल गेट्स भी ऊपर हो गए होते। तो कोई तो रीज़न होगा ना कि ऐसा जीतते नहीं हैं, तो मेन अपनी प्रोबेबिलिटी रखो। फिर एक रेशियो ऑफ सेशन भी होता है, जनरली वो हर मैच में नहीं होगा, पर आपको ये देखना है, थोड़ा स्टेट्स बनाने हैं। जैसे कि शुरू के 3 सेशन यस हो रहे हैं तो लास्ट का सेशन नोट होगा ही होगा, 95-96%। पता नहीं कितने सारे ऐसे मैचेस मैं आपको बता सकता हूँ। शुरू के 3 नोट हुए हैं तो लास्ट का मोस्ट प्रोबेबली मतलब ऑल आउट होगी कोई टीम पूरी 70-80 रन के स्कोर के लिए नहीं कह रहा मैं, बट जनरली मैच चल रहा है, शुरू के 3 सेशन नोट हुए हैं, 5-6 विकेट पड़े हुए हैं, मतलब 5-6 विकेट आउट हो गए हैं, 4 बचे हुए हैं, तो भी सेशन यस होगा ही होगा 95%। तो रेशियो रहता है 3-1 का, तो एटलीस्ट रहता ही है। नोट में हो सकता है कि चारों नोट हो जाएं, पर यस में तो ये कभी बहुत ही रेयर होगा कि 4 सेशन यस होंगे, एक तो नोट होगा ही होगा। ठीक है, अब एक सेशन हारने का आपको एक और वो बताता हूँ। सेशन हारने के बाद क्या होता है, सपोज़ आप सेशन हार गए बहुत सारा, मतलब कि काफ़ी माल हार गए सेशन में, ठीक है, उसके बाद आपको मैच दिख रहा है सामने सामने पलटेगा, पर आप सेशन में इतना हार चुके होते हो कि आपको मन ही नहीं करता कि मैच में लगाओ। फिर बाद में महसूस होता है कि यार मैच तो जीतने वाला था, इसमें नहीं जीते। तो ऐसा करने के लिए वही है, सेशन की हमेशा लिमिट रखो, अपना पूरी लिमिट की ज़्यादा से ज़्यादा करो 25%, सेशन 75% रखो मैच खेलने के लिए, क्योंकि तो ही आप जीतोगे, अदरवाइज़ तो कोई मतलब ही नहीं बनता जीतने का। ठीक है, उसके बाद और क्या बच गया हमारे पास, बॉलर बैट्समैन देख के करा करो, वही है। फिर वही सेशन खेलने मिसलेनियस में बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट है आप याद रख लो। एक तो नेवर प्ले विथ योर हार्ट, ओनली प्ले विथ योर ब्रेन। इसको आप एक बिज़नेस बनाओ, लत मतलब बनाओ इसकी। सेशन एक लत है, ठीक है, सेशन खेलेंगे हम, लेकिन सारे सेशन नहीं खेलने, ये सारे करने ही करने हैं। फर्स्ट से लेकर हार रहे जीत रहे हैं उसमें ही पड़े हुए हों, और मैच में इतने कमा के उठना था वो उठ ही नहीं पा रहे हो सेशन की वजह से। ठीक है, तो हमने खेलने लिमिटेड सेशन। सबसे पहले तो पहले 2 सेशन तो सिर्फ आप देखो मैच में हो क्या रहा है। जैसे आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन, अगर लास्ट ओवर में रन पड़े हैं तो पड़ेंगे आगे भी,
विकेट नहीं, 2-3 रन बन रहे लास्ट सेशन के लास्ट ओवर में, तो फिर आगे भी यही होगा। सॉरी। फिर प्लेयर देखो, कौन सा प्लेयर क्या खेल रहा है, कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कौन बैटिंग टाइमिंग अच्छी कर रहा है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उस हिसाब से कौन स्ट्राइक पे है, कौन बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उसके हिसाब से देखो। ठीक है। ये तो हो गए सेशन का। अब मैच के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि शायद ये अच्छी टिप्स लगी हों आपको, जो आपके आगे काम भी आए। इसी सिनेरियो वाला फैक्टर ज़रूर आपको नोट डाउन करना है कि जब भी आप ऐसे हारते हो तो लिख लो कि आपने इन बैटों ने आपको हराया है, दोबारा रिपीट नहीं करनी है आपको। ठीक है ना। कभी पता लगे कि वही सेम गलतियाँ करे जा रहे और सारी लिमिट हार चुके हो आप अपनी। ठीक है। फिर मिसलेनियस में ही आ जाते हैं, थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ आपको मैं। एक तो फुल कंसंट्रेशन रखो मैच में। ठीक है। बुकी के बार फ़ोन टाइम पे उठाता नहीं, बिजी आता है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। फिर एक्स्ट्रा अनप्रेडिक्टेबल मत हो कि अब हार रहे हो तो फिर नोट करे ही जा रहे हो कि भाई नोट होएगा कभी ना कभी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हुआ तो कभी ना कभी ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सेशन को तो कोई ना समझ पाया ना वही समझेगा, बस आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ मैं जीतने के लिए। ठीक है। बाकी और अब हमारे साथ जुड़ोगे कभी फ़ोन पे या ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, तो आपको लाइव टिप्स अलग देंगे हम। ये तो सिर्फ एक बेसिक टिप्स हैं जो आप कोई भी फंटर हारा हुआ है हो या स्टार्ट करने जा रहा हो ये बिजनेस, जीत सकता है। ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी खेलने जा रहे हो, बस पैसे लगाने से मतलब लत मत लगाओ उसे बिज़नेस बनाओ। वो आपको कमा के देगी, पर उसे प्यार से रखोगे, नोट डाउन करोगे हर चीज़, तो ही। ऐसे नहीं कि कुछ पता ही नहीं। अच्छा, अब देखो बिजनेस करते हो, क्या करते हो, पहले मार्केट में जाते हो, नोट डाउन करते हो ना क्या चल रहा है मार्केट में, रेट किस चीज़ का। वैसे ये बिज़नेस है। थोड़ा वर्कआउट करो, ग्राउंड पे कितनी क्या पिच किस हिसाब से है, चेज होता है कि डिफेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफेंड होता है, या फिर सेशन किस तरह से रन बनते हैं, कौन प्लेयर कैसा खेलता है, स्टेट्स का पर्टिकुलर टूर्नामेंट में प्लेयर कैसे खेल रहा है, टीम कैसी खेल रही है, कहाँ से सेशन कौन उठा रहा है, ये सब। चलो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम आपको अपना मेल और नंबर दे देंगे, फिर आप वो कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। और अब आपसे जुड़ने के लिए थोड़े से चलो बुकियों के लिए गाना चला लेता हूँ कि बुकियों की गोली नहीं मारेंगे, साले की कह के लेंगे। अगर इस हिसाब से चलोगे तो जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। बदला रामाधीर से बदला बड़प्पन का सीढ़ी चढ़ते हुए रोज देखा नहीं जाता। उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि विशेष महीना 15 अगस्त का, एटलीस्ट इस महीने तो यार कुछ ना कुछ अपने जो शहीद हुए हैं उनके लिए किया जाए। तो हमसे मेरे से जुड़ने के लिए, द गेम चेंजर गौरव कपूर से जुड़ने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़, पिछली बार बताया था, इस बार बता रहा हूँ। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ब्रेव हार्ट्स, इंडियन ब्रेव हार्ट्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ब्रेव हार्ट्स पे, यहाँ जाइए। ठीक है। तो ब्रेव हार्ट्स पहले भी आपको बताया था मैंने, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे हमारा, किसी भी ये शहीद हो चुके वो हमारे जवान हैं, किसी भी क्लिक करिए, यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई कहाँ इन पे क्या हुआ और कितना कंट्रीब्यूशन जा चुका है। 15 लाख के बाद एक कुड्डी हट जाएगा। सॉरी, मिनिमम 1000 रुपये से लेके आप 10 लाख तक के कितने भी दे सकते हो इनको। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। मिनिमम 2000 रुपये की इसकी आपकी एंट्री करवा दीजिए और मेरे को मेल कर दीजिए, फिर मैं आपको अपने साथ जोड़ लूँगा मैं। दूसरा ये बताया था मैंने आपको, ट्रीज़ जो काम कर रहे हैं, हम इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, इतनी गंदगी फैला रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे मुझे तो मालूम नहीं, बट स्टिल आई एम डूइंग। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर या तो खुद ही पेड़ लगाइए, उसके बाद फ़ोटो भेजिए मेरे को, कम से कम भी 50 पेड़ तो लगाओ एक बंदा।
तो ही जाके बैलेंस हो पाएगा, वरना तो ऐसे ही है अभी। ठीक है, तो ये कर सकते हो। उसके बाद ये मेरी डिटेल्स हैं, ये मेरी ईमेल आईडी है thegamechangergaurav@gmail.com, और ये मेरा पर्सनल नंबर है 7428124848। अगेन आई रिपीट इट, 7428124848। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए या वैसे ही मेरे से जुड़ना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। बाकी आपको बता देंगे कि कैसे क्या जुड़ना है, लाइव मैच में कैसे आपको जिताना है, कौन सी टिपिंग करनी है, ये सब अंदर की बातें होती हैं। पर ये तो मैंने बेसिकली वीडियो दिया है आपको, ये फॉलो करो तो भी आप जीत जाओगे, मेरे पास ना भी आओ तो। ठीक है, तो जाते जाते बस यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, सेशन के लिए इनफ हो गया है। बाकी आप मेरे से जुड़ोगे तो लाइव टिप्स भी आपको दिया करूँगा मैं। ये तो सिर्फ बेसिक्स टिप्स हैं, इसमें कोई भी फ्री वाला है, पर ये है कि आपको काम जरूर आएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक टिप्स हैं, ये आप काम कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, बाकी आप लाइव जुड़ो हमसे, आपको बता देंगे मेरा आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कहाँ से शुरू करें, T20 टेस्ट या ODI। चलो T20 का ज़माना चल रहा है, मैचेस भी TNPL के चल रहे हैं, T20 से शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको T20 में मैच में एंट्री एग्जिट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। एन्जॉय योर डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, रब रखा, बाय बाय, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।